It's my birthday. Patan. So guys, ये है पटन की बात। मैंने देखा मम्मा ने भी मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाया है। सो गाइस दरवाजे पे कोई है और ये ना इसने गिफ्ट लाया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है मेरा बर्थडे, इट्स माय बर्थडे। तो घर वाले बाहर भी थे कल, तो मैं बिल्कुल अकेली थी और आज मेरा बर्थडे है। तो आप सबकी बहुत सारी दुआएं चाहिए। और बर्थडे के दिन सबसे पहले सुबह उठ के नमाज़ पढ़ना, और उसके बाद ऐसा है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है कश्मीर में। किसी का लिवर ट्रांसप्लांट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए हम डोनेशन कर सकते हैं जितना भी मुझसे हो सके, 50, 100, 200 या 500। तो ऐसा मैं करती हूँ बर्थडेज़ पे। और बहुत शायद कुछ सरप्राइजेस भी मिलेंगे, तो उसके लिए आपको व्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो व्लॉग में बने रहे। और अभी शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे काम के बाद यहाँ पे मामा ने लाई थी मेरे लिए चाय। एक्चुअली मामा बीमार थी खुद भी, तो मैंने चाय पी के सीधे दवाई ही ली। आपको मेरी आवाज़ से भी दिख रहा होगा कि मैं तबीयत नहीं ठीक थी मेरी। तो दवाई मैंने ली और वहाँ से मैं देख रही थी कि मेरे लिए गेस्ट आ ही रहे थे। तो किसी ने पार्सल भेजा था मेरे लिए, मैं स्पेशल मैम। सो है गाइस, अभी हो चुका है हमारा लंच। तो आज तबीयत भी नहीं ठीक थी, मतलब है नहीं, आपने देखा होगा मेडिसिन वगैरह मैं ले रही हूँ। मेरा गला ही ख़राब है, आप लोगों को दिख रहा होगा। सो अभी मैंने ये मेडिसिन वगैरह लाई हुई है, तो अभी खाएंगे। सो स्टिल आई एम इन माई शिफ्ट। तो शिफ्ट ख़त्म होने के बाद आज लाइव भी है। और आपने देखा होगा कि आई गॉट वन गिफ्ट फ्रॉम समबडी। सो बहुत सब गिफ्ट्स मिलने वाले हैं शाम तक, और बहुत कुछ हम करने वाले हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहना ताकि आप सारा ब्लॉग जो है वो एंजॉय कर सको। और मैं ऐसा करती हूँ बर्थडेज़ पे कि आपने देखा होगा अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे, कश्मीर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिवर ट्रांसप्लांट या उनको किसी चीज़ की अगर ज़रूरत होती है, तो जितना में से हो सकते हैं, अगर 200, 300, 150 जितना भी हो सके ऑन बर्थडेज या बर्थडे के बगैर भी आप डोनेट कर सकते हो, क्योंकि अच्छा लगता है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिफ्ट माई सेल्फ समथिंग। तो बस व्लॉग में बने रहे, देखते हैं आगे जाके क्या करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग। तो चलिए, मेरा शिफ्ट जो है ख़त्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात बता दूँ, मेरी आई है फ्रेंड तब्बू, जिसका आपने ब्लॉग देखा था ना शादी का, वो आई है घर। तो बर्थडे पे उससे मिलने से बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। तो अभी उससे मिलने जाते हैं। तो ये है मेरा आउटफिट और अभी चलते हैं, लेट्स गो। चलिए चलते हैं, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। और मैं दिखाती हूँ आपको रास्ता, मैं दिखाती हूँ आपको अंकल का घर। यहाँ पे मैं निकल गई थी और यहाँ पे मेरी आंटी बैठी हुई थी, इस याचे इसमें ना प्राण का शिरपट। तो यहाँ पे वो वही साफ़ कर रहे हैं और इसको फिर हम विंटर्स में ही तैयार कर देते हैं। ये दिखाती हूँ मैं आपको कितनी डिस्टेंस है यहाँ से लेके वहाँ तक। सो ये है मेरी दोस्त शादीशुदा, आपको लग रही होगी नेल से मेहंदी से। तो आज मैं आई हूँ बहुत टाइम के बाद इससे मिलने के लिए, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद आई है घर। और ये है हमारा रूम जहाँ पे हम मोस्ट बैठते थे, और बहुत टाइम के बाद हम आज बैठे हुए हैं इधर। 2000 years later. सो हे गाइस, अभी मैं हो रही हूँ तैयार। एक्चुअली मैं जाने वाली हूँ पटन। तो आप सोच रहे होंगे कि पटन में क्यों जा रही हूँ। जस्ट बिकॉज हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास और हम जाएंगे मेले में। तो पटन में लगा है मेला, तो हम मेले में जाएंगे, वहाँ से मज़े करेंगे
और मेरी बहन मुझे देना चाहती है ट्रीट फॉर माई बर्थडे। सो आप लोग बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। सो मैंने ये सैटिन का दुपट्टा पहना है एंड दिस अबैया, तो आई थिंक अच्छा लग रहा है मुझ पे। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो निकलते हैं। आई होप कि दुपट्टा मुझे इधर से उधर ना जाए। सो चले चलते हैं। गेस व्हाट, मुझे मिला है ये पिन जो कि बहुत मुश्किल है बंद करना। आई डोंट नो, ये हिजाब के लिए ही मैंने लाया था, बट आई एम नॉट श्योर हाउ टू। लेट मी डू इट फर्स्ट। नो, फेंक देते हैं, नहीं करना, वरना ही बहुत अच्छा था चांद जैसा, लेकिन अभी नहीं आता है तो क्या ही कर सकते हैं। सो लेट्स गो। मैंने पहन लिया है ब्लैक क्योंकि आई लव ब्लैक। उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रही और बहुत ज़्यादा सिल्की था, तो इसलिए मैंने पहन लिया है ये वाला। तो अभी चलते हैं वहाँ। और यहाँ फाइनली बहुत टाइम ज़ाया करने के बाद हम निकल चुके थे। मेरा ऐसा ना, मैं ये पहनूँ मैं वो पहनूँ, लेकिन लास्ट में मुझे ब्लैक ही पहनना होता है। और यहाँ पे हम 2 सिस्टर्स निकल चुके थे और ये हमारे घर का रास्ता। सो यहाँ पे अभी हमारी गाड़ी भी आ गई थी माशाल्लाह, और वो वरना तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता। और ये है हमारे यहाँ की जामिया मस्जिद। तो हम पहुँच चुके हैं पटन ट्रॉमा। ये ट्रॉमा ही देता है ये हॉस्पिटल। तो हमें देखना है पहले डॉक्टर को, उसके बाद हम जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं हम। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो सबसे पहले हमें टोकन आज लेना पड़ता है, वो लेना पड़ा, और हमने प्रिस्क्रिप्शंस ले ली थी। और यहाँ पे भीड़ थी बहुत ज़्यादा, और डॉक्टर ने टेस्ट लिखे थे मुझे कुछ, तो वो टेस्ट भी कराने के बाद हम आ चुके थे पटन बाज़ार। तो ये है पटन में हैट्रिक का सबसे पुराना स्टोर, और यहाँ पे हम जाते हैं अक्सर बिरयानी खाने के लिए, और मुझे बिरयानी यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे और हमने की थी ऑर्डर बिरयानी। मोमोज़ मैंने नहीं की थी आज मेरी बहन ने की थी, और ट्रस्ट में उसने सेविंग्स करके मेरे लिए आज का दिन इतना ज़्यादा अच्छा बनाया। थैंक यू सो मच। आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव सो मच ग्रेट सिस्टर्स। तो हमने पहले यहाँ पे बिरयानी ऑर्डर की थी, और हम कभी भी लेग पीस नहीं खाते, तो लेग पीस नहीं खाया। और यहाँ पे हम कर रहे थे इंजॉय अपनी बिरयानी, और मोमोज़ भी आ गए थे, लेकिन मोमोज़ यहाँ के बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और वो भी 150 में मोमोज़ आते हैं यहाँ पे, बिल्कुल नहीं अच्छे, मुझे नहीं आए पसंद। यहाँ पे हो चुका हमारा जो भी खाना था, हो चुका था, तो अभी हम निकलने वाले हैं। तो गाइस हम अभी निकले हैं हैट्रिक से, जो कि रेस्टोरेंट है पटन में। वहाँ पे हमें मोमोज़ का जो प्लेट है 150 में पड़ा पूरा, लेकिन उसका टेस्ट 0 था आउट ऑफ 10। और 150 के मोमोज़ तो टेस्ट तो होना ही चाहिए ना, लेकिन बिरयानी बहुत अच्छी थी। अब हम जा रहे हैं इधर। ये है पटन की पांडव पार्क। अब अगर मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे आती जाती रहती हूँ। सो ऑन माई बर्थडे हम इधर जा रहे हैं। पहुँच चुके हैं पटन पांडव पार्क में, और दिस इज आवर स्पॉट। फिर मत बोलना कि मेरा फेस आ रहा है। तो हम पहुँच चुके हैं इधर, और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ की फेवरेट स्पॉट। ये है पांडवों की बनाई हुई। जो मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे तो मैं आती ही रहती हूँ। अभी इनको दे दो एक लुक इधर मेरा, ये लुक। अभी आप देख रहे हो हम हैं पटन पार्क में। तो इसने मुझे पार्टी दी थी आज मेरे बर्थडे पे। पार्टी क्या थी, हमने खाना खाया अच्छा सा, मेरा फेवरेट मोमोज़ खाए, बिरयानी खाई। बट बिरयानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मोमोज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अभी हम पार्क में सोच रहे हैं कि यहाँ पे मेला लगा है पटन में, उधर सोच रहे हैं कि जाए नहीं जाए। अभी देखते हैं थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं। अभी थोड़ा सा हमें साया मिल जाता तो हम साए में बैठ जाते हैं, क्योंकि थक भी गए हैं। और
आज टेस्ट भी ख़राब निकला है तो दिन ही ख़राब है आज पूरा का पूरा। तो क्या ही कर सकते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं पटन की पांडव पार्क। यहाँ पे चल रही है गेम कि कौन कौन सा फ्लेवर खाएगा। आपको कौन सा खाना है? आप पहले बोलो, स्टार्ट तो पहले। क्या क्या है? पिंक ग्रीन। पिंक और ग्रीन और इट्स मिक्सड पिंक ग्रीन। नहीं अलग अलग। अलग? हाँ। आई वांट ग्रीन वन। अच्छा बोलो क्या हो सकता है? मतलब चीज़ क्या है? चिंगम। चिंगम नहीं आप हाथ में रखो, फिर जो मुझे मिलेगा ना, मैंने ग्रीन बोला, अगर ग्रीन होगा दैट मीन्स मुझे ऑफिस नहीं जाना है, अगर पिंक निकला दैट मीन्स मुझे जाना है। ठीक है, निकालो। एक हाथ में मैं पिंक रखती हूँ, एक दूसरे में मैं ग्रीन। ठीक है, हाँ निकालो। अब जो निकलेगा उस हिसाब से हमने, अगर ग्रीन निकला दैट मीन्स मुझे ऑफिस नहीं जाना, अगर पिंक निकला दैट मीन्स मुझे जाना है। ठीक है, तो मैं लूँगी ये। जाना है। यहाँ पे मैं बहुत बुरी तरीके से गेम हारी हूँ और मैंने बोला था अगर मैं ग्रीन पकड़ूंगी तो मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी भी पूरा कंफर्म नहीं है, शाम तक हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं बहुत बुरे तरीके से हार गई, तो अभी शायद निकलने अब यहाँ से निकले कि नहीं अभी नहीं। वहाँ पे मेला में हम जाते, लेकिन वो बहुत मतलब उस टाइम जब हम जाएंगे वहाँ नहीं होगा शायद, वो देर से ही खुलता है। तो आई थिंक हमें जाना ही चाहिए, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। और ये मुझे बताना ज़रूर आपने कभी भी इसमें सवारी की है? मैं जब बचपन में मौसी के यहाँ पे जाती थी तो मैं यही से मतलब यही यूज़ करके हम उधर जाते थे, लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि हम किसी को अजाब दे के खुद आसानी करते हैं किसी चीज़ के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे सूट्स मुझे दिखे और हम फाइनली पटन से निकल चुके थे और हम जा रहे हैं अभी घर की और यहाँ से मेरी तबीयत भी बिल्कुल भी नहीं ठीक थी, और वरना मैं इसको व्लॉग को इससे पहले ही अपलोड कर दी थी, बट ड्यू टू माई बैड हेल्थ। सो अभी आ चुके हैं हम घर, बस घर के पास ही पहुँच चुके हैं, गेट के पास। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम घर आए थे, तो मैं आपको बता दूँ, मैं अभी किचन में आई तो यहाँ पे क्या मैंने देखा, मम्मा ने भी मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाया है। अभी मम्मा ने लाया है मेरे लिए गिफ्ट। थैंक यू। अल्लाह ताला दी नज़ीर उम्र। तो अभी मुझे गिफ्ट मिला है मम्मा से भी, तो ये अभी मैं ओपन नहीं करूँगी, ये मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। जिसको देखना है वो मुझे ज़रूर बताना। तो अब सिस्टर जो मेरी दूसरी है उसने भी मुझे गिफ्ट किया है कुछ। तो अगर आप चाहते हो मैं बर्थडे गिफ्ट्स में मुझे क्या क्या मिला, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। उसके लिए मैं अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी। तो ये सब मुझे ब्लॉग में मिला है। और भी एक चीज़ मिली है, एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें मिली है। सो माई स्पेशल वंस, मेरी मम्मा, सिस्टर्स, पापा, सब ने मुझे कुछ गिफ्ट किया है। और मैंने खुद किसी को भी कुछ गिफ्ट किया है, मतलब मेरे बर्थडे पे, लेकिन वो शेयर नहीं करना चाहती। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही है। होप आप। सो गाइस, दरवाजे पे कोई है और ये ना इसने गिफ्ट लाया है, तो ये गिफ्ट देने की कोशिश कर रही है और मुझे पता चल गया कौन है। आ जाओ, मैंने सुन लिया। मैं बूज आ जाऊँ मैं? मुझे पता था तुम दरवाजे पे ही हो, आ जाओ। मैं सुन रही थी तुम क्या बोल रही थी। थैंक यू। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो नहीं थी, बट तो ये ब्लेस होता है अगर कोई गिफ्ट लाता है। यस, आई नो दैट। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आई डोंट नीड दिस। आप लोगों का प्यार है मेरे साथ, तो वो मेरे लिए बहुत कुछ है। थैंक यू, थैंक यू। तो ये क्यों लाया, लेकिन कहाँ से लाया? मैंने सोपोर से लाया। मतलब तुम तब से यही सेविंग कर रही थी? हाँ, मुझे समझ आ रहा था तुम सेविंग कर रही हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने देखा होगा अभी अभी मुझे बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिला है। सो आई गॉट वन मोर गिफ्ट। तो अगर आप देखना चाहते हो ना, मैं इसके लिए अलग से इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी व्लॉग कि बर्थडे गिफ्ट्स में मुझे क्या क्या मिले। बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं एक्चुअली। और भी एक चीज़ मिली है
तो इंशाल्लाह इसको भी अनबॉक्स करेंगे जल्दी से। तो मैं ये बोलूँगी कि बर्थडेज पे नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र करना कि हमें इतनी ज़िंदगी अता की, दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट एवर कि हम वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ डोनेट करना जितना भी आपके हो सके, ये नहीं है ज़रूरी कि आप बर्थडे पे ही करो, बर्थडे के बगैर भी कर सकते हैं हम डोनेशन। और इंशाल्लाह बहुत सारे शॉर्ट्स मेरे पास हैं कि मैं डालना चाहती हूँ रिलेटेड डोनेशंस। तो बस आपको पसंद आए ब्लॉग तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।